हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। और लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज स्टूडेंट हमें देखना है एक्सेलरेटेड मोशन। बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके। आपका ऑब्जेक्ट होगा और इनिशियली पोजीशन ए पे था, एक तो एट होगा या मोशन होगा, और उसको मैंने देखा एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू 0, तो वो पोजीशन ए पे दिखता है और वो रेफरेंस पॉइंट था, वहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट 0 था। इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकंड आपका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे गया, टाइम हो गया 1 सेकंड, और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट सपोज 5 मीटर। भाई यूनिफॉर्म मोशन में हमको पता है आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ए टू बी 1 सेकंड 5 मीटर, 1 second 5 meter, again 1 second from C to D distance 5 meter. It covers equal distances in equal intervals of time. स्पीड कहीं पे भी निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कांस्टेंट आता है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे ईच इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फर्स्ट सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट सपोज 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता होगा, तो फर्स्ट सेकंड के एंड पे एट स्टार्ट डिस्टेंस 0 था, फर्स्ट सेकंड पे उसका डिस्टेंस 5 मीटर हो गया। सेकंड पे देखा तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू 2 सेकंड हो गया, 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड, और ये 1 सेकंड टू 2 सेकंड 1 सेकंड का इंटरवल है, उसमें डिस्टेंस 15 मीटर है, तो फ्रॉम स्टार्ट उसका डिस्टेंस हो गया सपोज 20 मीटर, 5 मीटर फर्स्ट एंड देन 15 मीटर, दैट इज 20। नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 1 सेकंड तो टाइम हो गया 3 सेकंड, और यहाँ पे उसका डिस्टेंस टोटल कवर्ड इक्वल टू 45 मीटर हो गया। इसका मतलब इस इंटरवल में उसने डिस्टेंस कवर करा होगा 30 मीटर। और नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, दैट इज एट द एंड ऑफ 4th सेकंड, उसका डिस्टेंस हो गया 80 मीटर सपोज, दैट इज 35 मीटर। समझा? तो हमको बताओ, फर्स्ट इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट 5 मीटर, सेकंड इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट्स इक्वल टू 15 मीटर, थर्ड इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में डिस्टेंस 30 मीटर, फोर्थ इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में 35 मीटर। आई मीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 5 मीटर, सेकंड पे डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 20 मीटर, at the end of third second from the start distance covered equal to 45 meter, and at the end of 4th second from start distance covered total equal to 80 meter। टाइम और डिस्टेंस की बात करा तो मेरे पास टाइम था 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4th सेकंड, टाइम था आपका सेकंड में, तो मैं लिख देता हूँ। और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बोला इन मीटर था, तो डिस्टेंस इन मीटर। 0 सेकंड पे 0 था, फर्स्ट सेकंड पे 5 मीटर हुआ, सेकंड पे 20 मीटर हुआ, थर्ड सेकंड के एंड पे 45 मीटर, और फोर्थ सेकंड पे डिस्टेंस हुआ 80 मीटर सपोज। समझा? आई मीन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 15 मीटर,
थर्ड इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में 30 मीटर एंड सो ऑन। तो ऐसे जब डिस्टेंस कवर करता है तो दैट मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम सबको पता है। अब यही बात वेलोसिटी की। वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट का पक्के में डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड में आएगा। हम सबको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करो तो यहां पे तो पहला जो स्टार्ट था 0 टाइम, वहां का वेलोसिटी आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि वहां पे आपने देखा है। लेकिन 1 सेकंड पे उसका वेलोसिटी देखा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ रहा होगा 5/1। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस 20 था और यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकंड था। तो वेलोसिटी यहां पे मेजर किया तो 20/2 दैट्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक देखा तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 45 मीटर और टाइम टेकन इक्वल टू 3 सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड होगा। और यहाँ पे 80 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट्स इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है। तो आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम, कांस्टेंट नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब रही बात जब आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या चेंज हो रहा होगा? स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा, स्टेट चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मेरी बात बराबर? तो मैंने नेक्स्ट केस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है प्रोड्यूस्ड। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बताइए आपके ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। और शुरू में वो रेस्ट में था तो उसका वेलोसिटी 0 और एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड उसका वेलोसिटी हो गया 5। तो वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? 0 माइनस 5 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 5 और अपॉन में टाइम लगा 1 सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? 0 to 5 मतलब 5 माइनस 0। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा 1 सेकंड। तो 5/1 वेलोसिटी था मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है 5/1 मतलब 5 एक्सेलरेशन, सॉरी। बात देखते हैं यहाँ तक। आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 हो गया। कितने से चेंज हुआ? dv मतलब फाइनल माइनस इनिशियल 5। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम 1 सेकंड तो 2 सेकंड, 1 सेकंड ही लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी 5 है और टाइम 1 सेकंड है तो एक्सेलरेशन 1 होगा। अगेन आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला गया सेकंड टू थर्ड सेकंड। टाइम इंटरवल कितना है? 2 to 3 मतलब 1 सेकंड। और चेंज इन वेलोसिटी है 10 to 15 मतलब 5 से मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम देखा तो 10 to 15 मतलब 5 अपॉन 1 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड आता है। और लास्ट देखा आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, टाइम कितना लगा? 1 सेकंड, 3rd सेकंड टू 4th सेकंड। और वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो गया? 15 to 20 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो फिर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम। तो वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हुआ 5 मीटर पर सेकंड। इसको भी बोलते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो कहीं पे भी जाओ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। ऐसा जो मोशन होता है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं था। इसका वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम। जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और स्पीड चेंज हो रहा है इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम।
1 सेकंड में 0 to 5 मतलब 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ। सेकंड 1 सेकंड में 5 to 10 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। थर्ड इंटरवल ऑफ 1 सेकंड मतलब 2 सेकंड टू 3 सेकंड स्पीड चेंज हुआ। 10 to 15 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकंड आई मीन फ्रॉम थर्ड सेकंड टू फोर्थ सेकंड इंक्रीज इन स्पीड अर्थात 15 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो पर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में इंक्रीज इन स्पीड बाय 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल सकते हैं? ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड रिमेन्स कांस्टेंट दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? आई एम सॉरी, दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट्स हमने आज देखा है कि व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है, पर लीनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, और उसका स्पीड ड्यूरिंग द मोशन अगर कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड चेंज होता है तो डायरेक्शन वाटर में भी कांस्टेंट होगा, चेंज होता होगा, पर नक्की वेलोसिटी चेंज होता है क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस? तो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है हर एक 1 सेकंड के इंटरवल में देखिएगा कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आज मेरा टाइटल ही था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो व्हाट यू मीन बाय एक्सेलरेशन पता चला होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, कई मोशन परफॉर्म करता होगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट होता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और स्पीड ऑफ मोशन अगर कांस्टेंट नहीं है, आइदर इंक्रीज होता होगा, डिक्रीज होता होगा, तो वेलोसिटी चेंज होती है। और ड्यूरिंग द मोशन इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी it produces acceleration and the acceleration produce equal to rate of change of velocity, change in velocity per second। भावे अब डायरेक्शन तो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में स्पीड भी आता है, डायरेक्शन भी आता है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब स्पीड ही चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही है। तो जब स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? स्पीड। तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकाल, चेंज इन स्पीड पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, पर मैग्नीट्यूड में लिखा दिस वन अभी यहाँ पर, समझा? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम। तो हर एक 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हो रहा है? 0 to 5 मतलब 5, 5 to 10 मतलब 5, 10 to 15 मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 15 to 20 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था और अपॉन में करस्पॉन्डिंग इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड का ही था। तो ये आएगा 5/15 मीटर अपॉन सेकंड मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। कहीं पे भी जाओ सेम है। थोड़ा स्टूडेंट्स मैं ग्राफ की बात करता हूँ। हमको पता है कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज होगा, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, देन 3 सेकंड, देन 4 सेकंड। और टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये था टाइम और ये था डिस्टेंस। यहाँ पे होगा ओरिजिन, टाइम की वैल्यू थी 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और डिस्टेंस था 0, 5, 20, 45, 80। तो मैं लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ऊपर बढ़ा दो 60, 70, 80 वगैरह होगा। भाई 0 सेकंड पे डिस्टेंस 0 ही मेजर किया था,
फर्स्ट सेकंड पे 5 है तो 5 10 और 0 के बीच में होगा, यहाँ पे कई पॉइंट मिला। सेकंड पे 20 हो गया तो यहाँ पे कई पॉइंट मिलेगा। थर्ड सेकंड पे 45, फोर्थ सेकंड पे 80, तो 80 तो कहीं ऊपर होगा। ऐसे कई ग्राफ होगा, ये पॉइंट ज्वाइन कर दो, ऐसे ग्राफ मिला कहीं, तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। आपके यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आया था, आपने पढ़ा होगा, लास्ट लेक्चर सुना होगा। तो यहां पे आपका ग्राफ एक कर्व आता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में टाइम डिस्टेंस या टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज अ कर्व आता है। समझ गया? अब मैं प्लॉट करता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दिस केस। तो ये रही स्पीड, वेलोसिटी की वैल्यू, की डायरेक्शन तो सेम ही था। ये होगा टाइम एक्सिस, ओरिजिन, और यहां पे था डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी। टाइम की वैल्यू वही है, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। वेलोसिटी की वैल्यू देखा 0, 5, 10, बाद में 15 और 20। 0 सेकंड पे 0 था, फर्स्ट सेकंड पे वेलोसिटी इक्वल टू 5 था, तो यहां पे कई पॉइंट मिला। सेकंड पे 10 था, थर्ड सेकंड पे 15, फोर्थ सेकंड पे 20, और ये पॉइंट अगर ज्वाइन करें तो ऐसा कहीं स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये ग्राफ होता है वेलोसिटी डिस्टेंस का ग्राफ। तो मैंने बोला ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हर एक स्ट्रेट लाइन को स्लोप होता है, और स्लोप का वैल्यू होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं यहां से यहां तक का चेंज लेते हैं y कोऑर्डिनेट, तो ये 10 to 15 वेलोसिटी का चेंज है, जिसको मैं dv बोलता हूं, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग टाइम का चेंज है 2 सेकंड to 3 सेकंड, उसको dt बोला। तो स्लोप मिलेगा dv बाई dt। आप बताइए dv का वैल्यू कितना था, 10 to 15, दैट इज 5 चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम देखा dt का तो 2 सेकंड to 3 सेकंड, मतलब dt 1 सेकंड। तो ये स्लोप आ रहा है 5। ऊपर dv था मीटर पर सेकंड, और अपॉन में सेकंड टाइम था, तो इसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप ऑफ velocity time graph in uniformly accelerated motion represent the acceleration produced in a motion। तो जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वेलोसिटी चेंज होती है इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, और ऐसे मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड स्लोप ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान में रखो। अब एक्सेलरेशन टाइम की बात करते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, भाई मैंने एक एक्सिस पे टाइम रखा हुआ है और एक एक्सिस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। टाइम के वैल्यू तो वही थे 0, 1, 2, 3, 4। और एक्सेलरेशन के वैल्यू ले लेते हैं 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो देखिए ना, फर्स्ट सेकंड पे एक्सेलरेशन 5 था, सेकंड पे भी एक्सेलरेशन सेम था 5, थर्ड सेकंड पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस सेम था 5,
4th सेकंड पे भी 5 था, तो एक्सेलरेशन ऐसा ग्राफ आता है। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, acceleration time graph is a straight line parallel to time axis। कौन सा एक्सिस को पैरेलल है? टाइम एक्सिस। तो ये थे स्टूडेंट सिंपली ग्राफ्स। बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो बिफोर दैट हमको कुछ फार्मूले डिराइव करने होते हैं। इस एग्जाम्पल से ध्यान में आएगा स्टूडेंट। इसके पहले आपने पढ़े थे बेटे यूनिफॉर्म मोशन। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हम सभी प्रॉब्लम या केसेस लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक डायमेंशन के मोशन थे तो डायरेक्शन तो ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा, और जब बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो स्पीड कांस्टेंट होता है। और स्पीड कांस्टेंट होता है तो बाय द वे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब ड्यूरिंग द मोशन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। और आज देखा है हमने ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। समझा? अब वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ होता है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलो। लीनियर मोशन ही हम पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन कहीं चेंज होना नहीं है, तो कौन चेंज होगा? स्पीड। और स्पीड चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहां पे स्पीड चेंज हो रहा है इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और यहां पे मेरे ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज हो रहा था। अभी आपने देखा 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ऐसे ही आपके बॉडी का पहले स्पीड अगर मैक्सिमम होगा और स्पीड डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम, पहले 20 मीटर पर सेकंड था 0 सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड पे हो गया 15, सेकंड पे हो गया 10, थर्ड सेकंड पे हो गया 5 और फोर्थ सेकंड पे हो गया 0 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम। और 0 to 1 सेकंड में स्पीड कितने से डिक्रीज हुआ? फर्स्ट सेकंड टू सेकंड 1 सेकंड का इंटरवल स्पीड 15 to 10 मतलब 5 से चेंज हुआ मतलब डिक्रीज हुआ। थर्ड इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में अगेन 10 to 5 मतलब कितने से चेंज हुआ? 5 से चेंज हुआ मतलब डिक्रीज हुआ। और अगेन लास्ट इंटरवल ऑफ 1 सेकंड 3 सेकंड to 4 सेकंड स्पीड 5 to 0 चेंज हुआ मतलब डिक्रीज हुआ। और कितने से डिक्रीज हुआ? तो यहां पे स्पीड डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहां पे भी स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन मोशन सेम ही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। अभी जो एग्जांपल दिया था और ग्राफ प्लॉट किया तो वहां पे स्पीड इंक्रीज हो रहा था विथ टाइम, और यहां पे स्पीड डिक्रीज हो रहा है। स्पीड डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये बार से डिनोट करते हैं। पर ये चेंज डिक्रीज है ना, निगेटिव चेंज है। फाइनल माइनस इनिशियल 15 माइनस 20 -5 आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 15 -5 आएगा। 5 माइनस 10 -5 आएगा। लास्ट इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी निकाला तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड 0 -5 -5 आता है। तो ये चेंज निगेटिव होता है एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन भी आपका निगेटिव आता है। और जब निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो इसको डिसेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऐसे मोशन को डिसेलरेटेड मोशन बोलोगे। जब स्पीड बढ़ते जाता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जब स्पीड डिक्रीज होता है विथ टाइम तो निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है एंड देयरफॉर कॉल्ड एज डिसेलरेटेड मोशन। ध्यान में होगा।
वहां में भी एक्सेलरेटेड और डिसलेरेटेड मोशन, पर एक्सेलरेशन सेम ही प्रोड्यूस हो रहा है, 5 तो ये यूनिफॉर्मली डिसलेरेटेड मोशन था, और इसके पहले जो एग्जांपल था वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, स्पीड इंक्रीज होता है विथ टाइम, और डिसलेरेटेड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होता है विथ टाइम। ध्यान में रखो, निगेटिव होता है। चलो, डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड, एक्सेलरेशन निगेटिव, स्पीड इंक्रीज होता है विथ टाइम, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बात करते हैं स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जांपल। कोई ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए पे था, और फर्स्ट इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में पोजीशन यहां पे चला गया, बी सपोज। अब यहां पे स्पीड इधर से कहीं आया होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा, और यहां पे उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हुआ। कितने से चेंज हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में हुआ? 1 सेकंड। तो करस्पॉन्डिंग टाइम लगा होगा 1 सेकंड। और हमने dt इतने टाइम में स्पीड इतने से चेंज हुआ, तो 1 सेकंड में कितने से होगा? dv/dt। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और दैट वन कॉल्ड एज एक्सेलरेशन पोजीशन। पर एक्सेलरेशन में आपको डायरेक्शन भी सोचना होता है। ड्यूरिंग द मोशन उसका डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है, सिर्फ स्पीड चेंज हुआ, और स्पीड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। स्पीड अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि dv चेंज पॉजिटिव है, फाइनल माइनस इनिशियल 10 - 5 और स्पीड अगर डिक्रीज हुआ होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आएगा, और फिर आपका एक्सेलरेशन निगेटिव आता है, उसको डिसलेरेशन बोलोगे। चलो ठीक, अब हमें जाना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कोई ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए से निकला और उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर एक सेकंड में स्पीड 0 था, 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होते जा रहा है। कौन? स्पीड। डायरेक्शन तो सेम ही है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कहीं पे भी निकालो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम dv/dt कांस्टेंट आता है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो यहां से यहां तक जाने में स्पीड कितने से इंक्रीज हुआ? 5 to 10 मतलब 5 से, और करस्पॉन्डिंग टाइम 1 to 2 मतलब 1 सेकंड। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और ऐसा एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, और पोजीशन ए टू पोजीशन बी चला गया। इनिशियली उसका स्पीड यहां पे u था, स्पीड। वेलोसिटी होगा तो u बार बोलो, क्योंकि स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है। और फाइनली आपका ऑब्जेक्ट बी पे आ गया, सामने कहां पे गया आपने देखा नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, और वहां पे उसका स्पीड v हो गया, और वेलोसिटी बोला तो v बार हो गया। वो a to b इस डायरेक्शन में आ गया, तो इतना डिस्टेंस कवर किया, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, और डिस्टेंस अलोंग डायरेक्शन बोला तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड था। और भाई बताओ, यहां से यहां तक जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, टी बराबर है ना। अब वेलोसिटी चेंज हो गया u बार टू v बार, तो पक्के में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और सपोज ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और यूनिफॉर्म है ए बार सब।
कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है रिलेटेड टू दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? इनिशियल वेलोसिटी u बार, फाइनल वेलोसिटी v बार, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड s बार, करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन t टू ट्रेवल फ्रॉम a टू b, कितना टाइम है t, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल टू a बार यूनिफॉर्म। तो बताओ आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन बोला तो स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी निकाला dv बार, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? v बार माइनस u बार, और करस्पॉन्डिंग टाइम इतना वेलोसिटी चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा t, तो dt इक्वल टू t होगा। और आपको पता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बार बाय dt, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड dv बार का वैल्यू था v बार माइनस u बार अपॉन dt का वैल्यू था t। तो हमको एक इक्वेशन मिला a बार इक्वल टू v बार माइनस u बार अपॉन t, t से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो a बार t इक्वल टू v बार माइनस u बार। इसका ही मतलब v बार वहां पे ही रखा, ये माइनस u बार इधर शिफ्ट कर दो तो निगेटिव का प्लस होगा, तो यहां पे होगा u बार प्लस a बार इंटू टी। एक इक्वेशन मिलता है। किस किस में इक्वेशन मिला? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड करस्पॉन्डिंग टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू में t। इसको बोलते हैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या बोलोगे स्टूडेंट? फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और काइनेमेटिकल इक्वेशन ओनली इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही होते हैं, ध्यान में रखो। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t, मीनिंग ध्यान में आना चाहिए फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इनटू टाइम। तो v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू टी। ध्यान में आया स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे चार फिजिकल क्वांटिटीज है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे आई मीन प्रॉब्लम्स, जब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम रिलेटेड 3 क्वांटिटी गिवन होती है और 4th अगर पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट का कोई उसमें रोल नहीं होता है, तो एट दैट टाइम आप ये इक्वेशन यूज करोगे। बात करते हैं आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया होगा, सेकंड इक्वेशन की तैयारी करते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? यस बार टोटल ए टू बी गया होगा छोटे छोटे इंटरवल में, पर टोटल डिस्प्लेसमेंट यस बार था और टोटल टाइम टेकन टी था। अब उसका वेलोसिटी निकाला तो पक्के में एवरेज वेलोसिटी आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, सबको पता है। पर आपके पास पहले ही 2 वेलोसिटी है, u बार एंड v बार, u बार एंड v बार, और आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा तो आपको पता है एवरेज का मतलब मीन वेलोसिटी होता है। एवरेज ऑफ दीज 2 वेलोसिटीज मतलब मीन ऑफ दीज 2। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। हमको पता है एवरेज या मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज मेरे पास 2 ही वेलोसिटी थी, इनिशियल एंड फाइनल, उनका सम करो u बार प्लस v बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज 2 ही है, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। और बाद लिखोगे s बार बाय t। मैंने क्या करा, s बार एज इट इज रखा, समझा? ये अपॉन का t जो है इधर मल्टीपल में लाया तो यहां पे होगा u बार प्लस v बार बाय 2 और सबके मल्टीपल में जाएगा t। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यस बार इक्वल टू ब्रैकेट में u बार प्लस v बार है, और ये v बार का वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन अभी आपने निकाला u बार प्लस a बार इंटू टी था।
पुटअप किया मैंने वी बार का वैल्यू, और डिवाइडेड बाय 2 था, और सबके मल्टीपल में कितना था आपके पास टी, हो गया। अब मैंने क्या करा, यस बार इक्वल टू यू बार प्लस यू बार होगा 2u बार प्लस ए बार इंटू टी होगा, और टोटल अपॉन 2 होगा, और उसके बाहर टी है, तो क्या इस टी से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने यहां पे ही करना है। टी से इसको मल्टीप्लाई किया तो यू बार टी होगा, और प्लस यहां पे ए बार टी इंटू टी, टी स्क्वायर होगा, और देयरफॉर आपको इक्वेशन मिलेगा यस बार इक्वल टू, अब ये अपॉन के 2 से दोनों टर्म को डिवाइड कर दो, 2u बार टी अपॉन टी, तो ये होगा u बार टी, और प्लस ए बार टी स्क्वायर बाई 2, तो ये होगा हाफ ऑफ ए बार टी स्क्वायर, और ये होता है आपका नेक्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसको आप लिखोगे यस बार इक्वल टू यू बार इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए बार इंटू टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये था फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन ओनली आपके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ध्यान में रखो, वी बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन एस बार इक्वल टू यू बार टी प्लस हाफ ऑफ ए बार टी स्क्वायर। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं। मैंने शुरुआत करना है स्पीड द स्क्वायर, फाइनल स्पीड, और फाइनल स्पीड इसका मतलब होता है v इंटू वी। मैग्नीट्यूड में ही v का वैल्यू लिखा तो कितना था, u बार प्लस ए बार टी लिख सकते हैं, u बार प्लस ए बार इंटू टी, या ए टी बोल दो मैग्नीट्यूड में, और v का वैल्यू अगेन u प्लस ए टी। मल्टीप्लाई करते हैं, u इंटू यू होगा u स्क्वायर, ये होगा u इंटू ए टी, ये होगा 80 इंटू यू मतलब वही u इंटू 80, और 80 इंटू 80 मतलब ये होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर एज इट इज, u80 प्लस u80 होगा ट्वाइस u80 और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर एज इट इज लिखा, प्लस भाई इसमें से कॉमन क्या आएगा 2, यहां पे तो है ही नहीं, पर हमको 2 कॉमन लेना है। तो ये जो नेक्स्ट टर्म है इसमें तो 2 थे नहीं, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ध्यान में रखो जस्ट एक अरेंजमेंट है। अब इसमें भी 2 है और a है, इसमें भी 2 और एक a है, कॉमन ले लेते हैं, तो ट्वाइस a कॉमन ले लिया, यहां पे मिला u और t इतना ही बचा, और यहां पे क्या बचा, ये अपॉन का 2 1/2, एक a तो आपने कॉमन ले लिया, a बचा और t स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a और ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में s का वैल्यू है तो इसको आप s लिखोगे। तो बेटा v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है u स्क्वायर, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है, पर ये दोनों भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ये भी वेक्टर थे, पर स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर वेक्टर नहीं होता है, वो समझ में आएगा बाद में। पर अभी हमको थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन नोट करना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ as के बजाय हम बोलते हैं a बार s बार, तो ये होता है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 3। और ये 3 ही तो काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं। अब आपको वेक्टर फॉर्म है नहीं, कि वेक्टर क्वांटिटी आपके 10th के बाद में स्टार्ट होता है हायर स्टडी में, फिर भी हम बता देंगे, पर अभी तो आपको न्यूमेरिकल्स करना है, और न्यूमेरिकल में जनरली इक्वेशन स्केलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये 3 इक्वेशन हम इनको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए मैं पहला इक्वेशन लिखता हूं, v इक्वल टू यू प्लस 80
आपने अभी पढ़ा v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आपने लिखा है s बार इक्वल टू u बार टी प्लस हाफ ऑफ ए बार टी स्क्वायर, मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं। और तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एस। आपने अभी लिखा था ए बार डॉट एस बार, पर जैसे ध्यान में रखो ये होते हैं 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। पर आपका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन था, स्पीड बढ़ते बढ़ते जा रहा था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। और स्पीड अगर कम कम हो रहा होगा तो डिसेलरेटेड मोशन होता है, और इसका मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है डिसेलरेटेड मोशन मतलब। तो प्लस के बजाय लिखोगे माइनस माइनस माइनस, ये डिसेलरेटेड मोशन के लिए। तो ये होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन। चलो ठीक, इक्वेशन ध्यान में आएंगे स्टूडेंट्स। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 1, कोई पर्सन है और किसी पोजीशन पे था एट रेस्ट, और उसको अपने टारगेट तक जाना होगा। टारगेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। क्लियर? समझा? और वो एक्सेलरेट होता है विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई पहले वो रेस्ट में होगा, बैठा होगा, और उसको अपने टारगेट की याद आई होगी, घर पे जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, और एकदम अचानक उसको याद आ गया तो उठ के भागने लगा। मतलब वो पहले रेस्ट में था तो उसका इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0, रेस्ट में था, और एकदम भागने लगता है तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। धीरे धीरे भागता है, स्पीड बढ़ाता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव। और बोला कि वो एक्सेलरेट होता है विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। समझा? और इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 200 मीटर, और हमको पूछा फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस पाथ। टारगेट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? तो बताओ आपको कितनी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड, और टाइम हमको निकालना है। तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटी में कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन है क्या? अपन पहली बात, काइनेमेटिकल इक्वेशन क्यों अप्लाई करना है? तो आपका मोशन वो एक्सेलरेट होता है विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर शुरू से, तो एक ही एक्सेलरेशन है थ्रू आउट द मोशन, तो इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जब जब आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करोगे। तो हमको पता है यू ए एस दे रखा है, टी पूछा है, तो इन 4 फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन आता है? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। पुटअप कर दो। यस का वैल्यू था 200 मीटर में, और मैंने बोला जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है एक ही यूनिट में होनी चाहिए। एस आई यूनिट मतलब जिसको आप बोलते हैं एम के एस, लेंथ मीटर में होना चाहिए, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, तो डिस्टेंस मीटर में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, और टाइम आपको निकालना है, श्योरली सेकंड में आएगा। डिस्टेंस 200 मीटर, u का वैल्यू 0 था, और 0 इंटू टी 0 आएगा, प्लस हाफ ऑफ a का वैल्यू 5 था, और टाइम निकालना है तो टी स्क्वायर।
ये होगा 200 इक्वल टू 5/2 इंटू टी स्क्वायर। आपको टी निकालना है तो पहले टी स्क्वायर निकालो, तो ये अपॉन का 2 मल्टीपल में जाएगा और मल्टीपल के 5 अपॉन में, तो 2 इंटू 200 होगा 400, और ये 5 इधर अपॉन में आए तो 400/5 इक्वल टू टी स्क्वायर। देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल टू 400/5 कितना आता है 80। अब टी स्क्वायर इक्वल टू 80 है और आपको टाइम निकालना है, तो टाइम टी इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 80। 80 तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या करोगे 16 इंटू 5। 16 तो मैंने बाहर ले लिया, तो बाहर आके होगा +-4 और रूट में बचा 5। ये मिला टाइम। सभी क्वांटिटी एसआई यूनिट में पुट अप किया तो टाइम आपका सेकंड में होगा। पर आपको पता है कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कभी नेगेटिव टाइम नहीं होता है, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे टाइम टी का वैल्यू आएगा +4√5 ऑफ सेकंड विल बी आंसर। तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम था स्टूडेंट। अब हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं डिपेंडिंग ऑन दिस फार्मूलीज, अर्थात यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मस्ट पार्ट था और थोड़े पीछे के लेक्चर्स देखो और कल से न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।